फिर हम लोगों की वैल्यूज़ ये आ जाएगी। फिर रियल पार्ट को हम लोग ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर -3 आयोटा बचेगा और नीचे वाली इस वैल्यूज़ को ऐड कर दें। अब ये जो सा नंबर हो ये इसके नीचे भी लिखा जा सकता है और इसके नीचे भी लिखा, वो मैंने अलग-अलग सेपरेट कर दिया। अब हम कह देंगे रियल पार्ट हमारे पास ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। इसी तरह मैंने नीचे भी है आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, उसकी भी हम लोगों ने जब भी डिवाइज़र में कोशेंट में लिखा जाए, कोशेंट किसको कहते हैं, यानी डिवाइड की शक्ल में लिखा जाए, ऊपर भी कोई वैल्यू फिर डिवाइड हो रहा है नीचे वाली वैल्यू भी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोशेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये करना है कि नीचे जो सी नंबर होगा उसका हम लोगों ने साइड में मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर, मगर साइन चेंज कर देना है। यहाँ प्लस था और यहाँ क्या कर देना है, नेगेटिव। आगे सारा कुछ वैसे ही है। अच्छा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है पीछे। The multiplicative inverse of AB is A divided by A square plus B square minus B divided by A square plus B square। इन्वर्स जब भी यूज़ फाइंड करना हो तो हम लोग ये चीज़ लगाते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये A होता है, ये A है और ये क्या है, B है। पहले क्या है हमारे पास A ऊपर, तो हम लोगों ने A की वैल्यू क्या है, √2 इस तरह देखा। फिर डिवाइड हो रहा है, फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है √2, उसका हम लोगों ने स्क्वायर लिख दिया, प्लस फिर क्या है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -√5, वही मैंने लिखा है -√5 उसका स्क्वायर, फिर कॉमा है, फिर बी की वैल्यू क्या है माइनस बी है, माइनस ये है, बी की वैल्यू क्या है -√5, इसी तरह उसका स्क्वायर भी लिख देना है। और हम लोगों ने नीचे क्योंकि ऊपर वाली के साथ कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कुछ हो रहा ही नहीं है, सिर्फ नीचे वाली का है। स्क्वायर अंडर है, अंडर की वैल्यू क्या आती है 1/2। खैर जो मैं सॉल्व कर दिया, √2 का स्क्वायर, अंडर की वैल्यू क्या आती है 1/2, ये चीज़ इससे कट जाएगी तो क्या हो जाएगी 2, ठीक है, वही लिखा है, फिर 5 के साथ भी है और फिर ऐड करना है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एडिशन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है किस पर, कम्प्लेक्स नंबर पर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ होती है, पहली प्रॉपर्टी है कुलैयर प्रॉपर्टीज़, ये याद रखनी है, ये पांच प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये अच्छे से याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी है कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, 2 ऑर्डर पेयर लिए, किस में से, कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं, ठीक है। और एडिशन है तो हम लोगों ने हमेशा ऐड ही करनी है वैल्यू, जो भी कुछ लेंगे हम लोग ऐड ही करेंगे, ठीक। ए बी प्लस सी डी, ठीक है, तो पहले को पहले के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ लिखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि 3 ऑर्डर पेयर लिए, किस में से, कम्प्लेक्स नंबर में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला फर्स्ट, फिर प्लस, फिर सेकंड, फिर प्लस, फिर थर्ड और ब्रैकेट, फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट होगी, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगी ए प्लस सी, फिर बी प्लस डी, फिर प्लस लिखा जाएगा, ये वैसे के वैसे लिखा जाएगा, फिर प्लस ई एफ। अब यहाँ बन गए 2 ऑर्डर पेयर, ठीक, तो हम लोग फर्स्ट को लिखेंगे फर्स्ट के साथ और सेकंड को लिखेंगे सेकंड के साथ, ये लिख दिया मैंने, ठीक, और ब्रैकेट मैंने अलग-अलग कर दी। फिर लिखा हम लोगों ने ए को, हम लोगों ने ए प्लस सी ई
उसके साथ ब्रैकेट, फिर फर्स्ट वैसे लिख दिया, फिर प्लस और सेकंड के साथ ब्रैकेट लगा। प्लस इज एसोसिएटेड इन आर, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं एसोसिएटेड इन आर यानी रियल नंबर से। तो फर्स्ट वाला अलहदा लिख दिया, फिर प्लस और सेकंड वाले जो सी ब्रैकेट्स हैं उनको अलहदा लिखा और दूसरी वाली इसके साथ हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है ए बी बिलोंग्स टू सी, और सेकंड क्या होती है 0 0 बिलोंग्स टू सी, और इन दोनों को ऐड किया जाए तो नंबर वही आना चाहिए। ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, कोई भी हम लोग ऑर्डर पेयर या कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसका इन्वर्स भी वही नंबर होना चाहिए। देखो ए भी है बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, तो माइनस ए माइनस भी होगा कम्प्लेक्स नंबर से। उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 0 0। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने 2 ऑर्डर पेयर, इसको कहते हैं फॉर ऑल। ए बी सी डी बिलोंग्स टू सी, कम्प्लेक्स नंबर 2 ऑर्डर पेयर लिया, उसका कम्प्लेक्स नंबर से 2 ऑर्डर पेयर लिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ए प्लस ए बी प्लस सी डी, इन दोनों को प्लस किया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड किया और सेकंड को सेकंड के साथ ऐड किया। अगर मैं ए प्लस सी है तो मैं इसको सी प्लस ए लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या होगा 3 + 1 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो मैं यूँ भी लिख सकती हूँ 1 + 3, तो उसका आंसर भी 4 आएगा। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो C + A D + B, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा CD + AB। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, कुलैयर प्रॉपर्टीज़ हैं 2 हम लोगों ने ऑर्डर पे लिया कम्प्लेक्स नंबर में, तो हमारे पास क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना है ना, तो फिर यहाँ हम लोग एडिशन कर रहे थे ना, ये एडिशन कर रहे थे हम सब में। ठीक है, इसलिए प्लस यूज़ करें। यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेटिव, तो हम लोग डॉट यूज़ करेंगे। पहले मैंने करवाया था कि ये जो सा है कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, इसमें है 4 प्रॉपर्टीज़ है कि जब भी 2 ऑर्डर पेयर हो उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा इस तरह लिखना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर माइनस लगाना है सेकंड को सेकंड के साथ, फिर है फर्स्ट को फोर्थ के साथ, फिर प्लस करना है सेकंड को फर्स्ट के साथ लिखना है। अब देखो कुलैयर प्रॉपर्टीज़ भी हम इसी तरह ही करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर माइनस है सेकंड को फोर्थ के साथ, फिर फर्स्ट को फोर्थ के साथ, फिर प्लस किया सेकंड को थर्ड के साथ, तो बिलोंग्स टू सी। बिलोंग्स टू सी, सी क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई इज क्लोज्ड इन आर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में यही स्टेप हम लोगों ने करने हैं। ठीक, उसको क्या है पहले को हम ये जो सी ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ये मैंने सॉल्व कर दिया, फिर हमारे पास 2 नंबर ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, फिर उन 2 ऑर्डर्स को उसी तरह ये डेफिनेशन के थ्रू यानी ये प्रॉपर्टीज़ यानी जिस तरह फाइंड की गई है उसी तरह हम करते जाएंगे तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हम लोग कोई भी नंबर कम्प्लेक्स नंबर लें और उसका मल्टीप्लाई किसी के साथ करना है 1/0, ताकि कोई भी नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो सा आंसर होना चाहिए वो वही नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम जो किसका कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्स क्या होगी 1/AB इज इक्वल टू 1/A + i/B। इसको भी रैशनलाइजेशन के थ्रू हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
कोई भी नंबर लें उसका जो सा रेसिप्रोकल होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो 1 प्लस अयोटा 0, अगर अयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी यही है कि दो ऑर्डर पेयर लिए, ठीक है, उस पर भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज़ लगाई, ठीक। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, माइनस बी को फिर डी के साथ, फिर ए को डी के साथ, फिर प्लस किया बी को सी के साथ। वो हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ विद, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।